Okay, so the next is nothing but the एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर। वापस से हमने क्या किया, इंडक्टर को एक डीसी सॉरी एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है अलोंग विद द की। इस की को क्लोज कर देते हैं। लेट अस से दिस हैज हायर पोटेंशियल एंड दिस हैज लोअर पोटेंशियल। सो वी नो दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल टू दिस थ्रू दिस इंडक्टर विल हैव दिस पोलैरिटी देन, है ना, करंट एंटरिंग हायर पोटेंशियल लिविंग लोअर पोटेंशियल। इस केस में जो करंट फ्लो होता है इंडक्टर में से, इट इज आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, है ना। मतलब क्या, तो करंट जो है वो लैग करता था इंडक्टर में बाय एन एंगल पाई बाय टू, इसलिए माइनस साइन आता है। राइट, तो हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर के लिए हमें ई और आई की जरूरत पड़ती है, वो लिख देंगे। सो देयरफॉर वी हैव दिस E इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी जो हमने अप्लाई किया है, एंड I इज इक्वल्स टू इट इज I जीरो इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। एंड व्हाट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज, so therefore I is equals to ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू आई जीरो इज माइनस कॉस ओमेगा टी। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2 इट इज। राइट, अभी हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर द एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन एरिया ऑफ फुल वेव। राइट, और फुल वेव कहाँ से कहाँ रहती है, 0 टू टी, आई मीन टी तक के उसका एरिया हो जाएगा। तो 0 टू टी के लिए इंटीग्रेट करेंगे किसको, पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज दिस आर टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज। राइट, सो 0 टू टी, सो 1 अपॉन एरिया मतलब 1 बाय टी हो जाएगा ये। राइट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू आई इंटू डी टी इट इज, एंड विल बी इक्वल टू 1 बाय टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई की वैल्यू ई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी। सो माइनस आई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी इट इज। ई जीरो एंड आई जीरो दीज आर नथिंग बट द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज ईएमएफ एंड करंट रेस्पेक्टिवली। तो माइनस के साथ उसको बाहर कर देता हूं, तो माइनस ई जीरो आई जीरो बाय टी। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको हम फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला है टू इंटू, मतलब टू को एडजस्ट करना होता है, साइन ऑफ टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ टू थीटा। तो उस हिसाब से टू इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ये माइनस आई जीरो और ई जीरो ये बाहर निकल गए, और यहाँ पे टू को एडजस्ट कर दिया। इधर टू को एडजस्ट किया मतलब इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टू कैंसल, ऊपर वाली स्टेप एज इट इज मिलेगी। एंड व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू t, राइट। सो देयरफॉर p एवरेज इज इक्वल्स टू ये माइनस ई जीरो आई जीरो बाई टू टी एज इट इज, माइनस ई जीरो इंटू आई जीरो बाय टू टी इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू t। ये 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज व्हाट, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। राइट, द फॉर्मूला इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos of theta, right? So therefore average power P average is equals to minus E zero into I zero by 2t, integration of sin theta is what, minus cos theta, right? So it becomes minus of cos of 2 omega t in upon the derivative of 2 omega t, and that is 2 omega, ब्रैकेट क्लोज, ओवर द लिमिट 0 टू t। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, ये 2 ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, ओमेगा टी के जगह पे t लिमिट पुटअप करेंगे,
तो इट बिकम्स माइनस ई जीरो इंटू आई जीरो अपॉन, ये माइनस भी बाहर निकल गया, ये क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2 ओमेगा बाहर आ गया तो इट इज 4t इंटू ओमेगा ओवर द लिमिट अभी पुट अप करते हैं तो इट इज कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस कॉस ऑफ, ये ओमेगा टी के जगह पे टी आएगा, ठीक है, और जीरो आएगा, तो कॉस ऑफ 2 इंटू टी 2t माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू जीरो इज जीरो, and therefore P average is equals to E0 I0 by 4t into omega into what is cos 2t? Cos 2t means cos of 4 pi and cos 0, cos 2 pi, cos 4 pi is 1 minus cos 0 is 1. So 1 minus 1 0, 0 into anything 0. So P average is equals to E0 I0 by 4t into omega. 1 minus 1 is 0 and 0 into anything is 0. So remember that average power over the full cycle for the inductor is equal to 0. You can say this as equation number 3. So this is the average power for the inductor, right? Okay, so the next is nothing but the average power associated with the capacitor. मैं इंडक्टर अभी हमने पढ़ा था, है ना, उसी का यूज करके मैं कैपेसिटर में क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, इंडक्टर निकाल के यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, करंट फ्लो हुआ, प्लस माइनस ये पोलैरिटी आएगी, लेकिन ये करंट कैसा रहेगा, अभी इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करेगा, तो इट बिकम्स आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। तो चेंजेस क्या है वो मैं अलग पेन से यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो ये माइनस के जगह पे आ जाएगा प्लस, बाकी ये एज इट इज रहेगा, की को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो हुआ एंड दिस इज प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी एज इट इज, दिस इज प्लस, राइट, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इज कॉस ओमेगा टी, है ना। जब भी माइनस था अभी प्लस आ गया, सेम पी एवरेज इज इक्वल टू एरिया 1 अपॉन एरिया ऑफ फुल वेव ओवर द इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू टी पी डी टी, फुल वेव का एरिया टी 0 टू टी ई इंटू आई डी टी 1 बाई टी इंटू इंटीग्रेशन 0 टू टी ई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू आई जीरो कॉस ओमेगा टी, है ना, ये आई की वैल्यू हो गई इंटू डी टी, माइनस साइन नहीं रहेगा अभी यहाँ पे, राइट, 2 को एडजस्ट कर दिया, ई जीरो आई जीरो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट बाहर निकल गए, डिवाइडेड बाय टी एज इट इज, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बचा, तो वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 से इधर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ पे भी ये माइनस साइन नहीं रहेगा, साइन 2 ओमेगा टी ओवर द लिमिट 0 टू टी, है ना, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस, यहाँ पे ये नहीं रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर कर दिया, फिर बचा क्या cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा को बाहर कर दिया, 4t ओमेगा हो गया, cos 2t, है ना, t रख दिया, तो cos 2t माइनस cos 0 सेम, राइट, बस माइनस साइन यहाँ पे आते जाएगा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 इज एवरेज पावर, अगेन इट इज इक्वल टू 0. So remember that the average power associated with the inductor as well as capacitor for the full wave, that is from 0 to 2 pi, मतलब ही 0 to t is equal to 0. बात क्लियर है, राइट। साइन का डिफरेंस है सिर्फ।